आपको बताएं कि सिंध में सैलाब के बाद सूरत हाल संगीन हो गई है। आज मजीद 10 अफराद जाँ बाक हो गए। कई इलाकों में अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई है। तंगवानी के सैलाब मुतासरा इलाके में 7 साल की बच्ची भूख और प्यास के बायस जिंदगी की बाजी हार गई। ताकतवर रेले दर्जनों देहात बहा ले गए। लोगों ने जाने बचाने के लिए नकल मकानी शुरू कर दी। सांगड़ में हालिया बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कई फीट पानी जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जफर अली वहाब। जी, इस वक्त मैं मौजूद सांगड़ सिविल अस्पताल में देखा जाए तो लगे तकरीबन 1.5 से 2 फुट के जो है पानी है। 1 महीना मुसलसल बारिशों ने सांगड़ जिले को तहस नहस कर दिया। अगर तहस नहस करके जो है बराड़ियों का पानी, शहर का पानी जो सिविल अस्पताल में दाखिल हो गया है। आने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए बारिशों की तो मुसलसल 1 महीने से होने वाली बारिशों ने जिला सांगड़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिसमें चारों तरफ देखा जाए पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये सिविल अस्पताल है जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी जमा है। अगर बारिशों ने इस कदर तबाही मचाई हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैलाब से रोज बरोज अम्बात के बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। बारिशों और सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,75,000 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में टेलीकॉम सर्विस मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी है। शुमाली और वस्ती बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मुतासरा टेलीकॉम सर्विस अब बहाली का अमल शुरू हो चुका है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक तकनीकी टीमों ने सैलाब की जद में आकर मुतादिद मकामात पर कटने वाली ऑप्टिकल फाइबर की मुरम्मत करना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कोयटा से जमीनी राब्तों के बाद फजाई राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। तर्जुमान PI का कहना है कि मौसम और मवासलाती निज़ाम पर नज़र रखे हुए हैं। बहाल होते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब की सूरत हाल, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल पर भी जानेंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और सैलाब की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं आमना जंजुआ। आमना, बताइएगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से वफाकी हुकूमत तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों को कोऑर्डिनेट कर रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बताते चलूँ कि मानसून की गैर मामूली होने वाली बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। सैलाब की सूरत हाल हमें देखने को नज़र आ रही हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ हमें देखने को नज़र आ रही हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है, जिनमें बलोचिस्तान, सिंध, KPK के इलाके शामिल हैं। लेकिन एक महकमे मौसमियात ने गुड न्यूज़ दी है, वो ये है कि कल के बाद से जो बारिशें हैं उसका सिलसिला थमने जा रहा है। मूसलाधार बारिशें जो हैं वो कम होने जा रही हैं। बारिशें तो होंगी लेकिन हल्की बारिशें होंगी। ये जो सैलाबी सूरत हाल जिन बारिशों से पैदा होती है, मूसलाधार बारिशें होती हैं, वो रुकने जा रही हैं। आपको बताती चलूँ कि बलूचिस्तान में इस साल महकमे मौसमियात के मुताबिक मामूल से ज़्यादा बारिशें जो हुई हैं वो 480 मिलीमीटर बारिशें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की गई, यानी इजाफी बारिशें हुई हैं। इसके अलावा सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में 520 मिलीमीटर बारिशें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की गई हैं। इतने 520 मिलीमीटर बारिशें जो है वो इजाफी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें सैलाबी सूरत हाल देखने को नज़र आई है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि आज भी महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की थी। कल जो बारिशों का सिलसिला है ये थमने जा रहा है और इसके बाद जो है वो हल्की बारिशें होंगी मुल्क भर में, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है आमना, हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमें अपडेट कर रही थी बारिशों की सूरत हाल के हवाले से। आयशा शुएब की जानिब रुख करते हैं। आयशा, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और मुल्क भर में बारिश और सैलाब से कितने नुकसान का तखमीना लगाया गया है अभी तक? आज बिल्कुल देखिए, मानसून बारिशों और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो जारी हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात की तमाम तर तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46.5 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनको नुकसान पहुंचा। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,75,000 से जायद घर तबाह हुए हैं। बारिशों के सिलसिले में मुल्क भर में 14 जून से लेके अब तक 6,70,000 से
जायद घर जो हैं उनको नुकसानात पहुंचे हैं। इसी तरह जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें मुल्क भर में 145 पुलों को हालिया बारिशों के बायस नुकसान हुआ है और 14 जून से लेके अब तक 122 ऐसी दुकानें हैं जो मुतासिर हुई हैं। इसी तरह रिपोर्ट में ये बात भी वाज़ेह की गई है कि मुल्क भर में कुल 3082.5 किलोमीटर सड़कों को हालिया बारिशों के बायस नुकसान पहुंचा है। आयशा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमना, एक मरतबा फिर बताइएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में अब तक कितनी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और मजीद कितनी बारिशों की वार्निंग जारी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें कि इस बलूचिस्तान में कोयटा की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में जो रिकॉर्ड बारिश तारीख की अगर बात की जाए तो उसमें 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक दिन की बारिश जो रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन इस साल जो है वो सिर्फ एक दिन की बारिश, एक सीज़न की बारिश 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो एक दिन में 60 से 80 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो है वो टोटल अगर बात की जाए तो 480 मिलीमीटर बारिश जो है वो इजाफी हुई है इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान में, जिसके बाद जो है वो सैलाबी सूरत हाल हमें देखने को नजर आई है। इसके अलावा आपको बताती चलो कि कल तक मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने, लेकिन उसके बाद जो है वो ये बारिशों का सिलसिला थमने जा रहा है। इसके बाद बारिश तो होगी लेकिन ये मूसलाधार बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश होगी। जी ठीक है, मूसलाधार बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश होगी। आगे चलते हैं राजा कामरान की तरफ, जो कि कोयटा एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से हमें बताएंगे। कामरान, आप बताएगा क्या कह रही है PIA, कब तक ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल रहेगा और बहाली का कब तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए, जो फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से है, दो मुतज़ाद किस्म की जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई है। एक तरफ जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो कह रही है कि जी हमारा पूरा जो इक्विपमेंट है वो बेहतरीन हालत में है और हम एयरपोर्ट को बंद नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो निजी एयरलाइनें हैं और PIA है, उन्होंने अपने ऑपरेशन जो है कोयटा के लिए मुअत्तल कर दिए हैं। PIA ने अब से कुछ देर कबल जो एतराफ़ किया है कि बारिशों की वजह से कोयटा एयरपोर्ट और इसके अतराफ में जो मौसलाती निज़ाम है उसमें खराबी पैदा हुई है और मौसम की खराबी की वजह से जो है जुमे से जो है मुअत्तल कर दिया गया है ऑपरेशन। कराची से जो लाहौर और इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली तमाम परवाजें जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। PK 301 जो कराची से कोयटा जाती थी, PK 322 जो लाहौर से कोयटा जाती थी और PK 305 जो कि 325 जो कि इस्लामाबाद से कोयटा जाती थी, वो तमाम परवाजें जो है मनसूख कर दी गई हैं। ये PIA की वाहिद परवादें हैं जो कि कोयटा से जो बहुत ताल्लुक कायम करती हैं पूरे मुल्क का। इनकी बहुत अहमियत है क्योंकि तमाम मुल्क से जो लोग हैं उनको अपने घरों में आने और अगर वो जो सैलाब मुतासरीन है कोयटा छोड़ना चाहते हैं तो या बलूचिस्तान से निकलना चाहते हैं तो उनके लिए परवाजें बहुत अहम है। मगर इस वक्त इतनी सैलाबी सूरत हाल मुतासिर कुन है कि उसकी वजह से ये तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इससे कबल जो है कराची का जो मुतबादिल रनवे है नवाब शाह, उसका वो भी डूब गया था और उसके बंद करके उसके लिए मुतबादिल है वो सक्खर या दीगर एयरपोर्ट्स पर परवादों की मुंतकली के लिए एहतमाम किया गया है। तो अगर हम ये बात करें कि इस वक्त सैलाब से क्या नुकसान हुआ है, तो सैलाब से इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन तमाम मवासलाती और कम्युनिकेशन निज़ाम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सड़कें टूट गई हैं, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं और टेलीफोन केबल्स हैं वो टूट गए हैं और इसके अलावा फिजाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है, रेल का ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। तो जमीनी और फिजाई दोनों रास्ते जो है कोयटा से इस वक्त जो है पाकिस्तान के कट गए हैं। ठीक है, ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ते जो दोनों जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान, आपका भी, आयशा आपका भी, और आमना इस्लामाबाद से हमें अपडेट करी थी। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि 56% सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से इस्तिस्ना दिया गया है। 1,71,00,000 सार्फिन से FC नहीं लेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने रूजवेल्ट और PIA की निजकारी की खबरों की तरदीद की। कहा कतर से निजकारी से मुतालिक बात नहीं हुई, IMF का हदफ पूरा हो चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। 3 रोज की बारिशों के बाद दरियाए सवात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहरीन और मट्टा समेत कई मकामात पर मुतादिद मकानात और इमारतें गिर गई हैं। ख्वाजा खेला के मुकाम पर दरियाए सवात में 1,94,000 क्यूसिक से ज्यादा करेला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा लेकर गया।
दरिया सवात का सैलाबी रेला चारसद्दा में दाखिल हो गया है। दरिया काबुल की करीबी आबादियों में सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया है। दरिया ख्याली और दरिया काबुल के करीबी आबादी से लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमील खान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की बारिशों से तबाहियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है घर मलिया मिट हो चुके हैं या इनको नुकसान पहुंच चुका है। ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और स्पेशली जो चारसद्दा का इलाका है ये भी मुतासर हो चुका है दीगर इलाकों की तरह, क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही है। और यहाँ पे जो दरिया काबुल के किनारे मुख्तलिफ इलाकों में या दरिया सवात के किनारे जो वाक़ आबादी है ये बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। कई घर लोगों ने खाली भी कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मुतासरा ख़ानदान और मुतासरा घरों के अफराद भी मौजूद है। उनसे भी जानते हैं कि नुकसानात कितने हो चुके हैं, बताइएगा। हमारा गांव के जितनी भी घर है उसमें पानी दाखिल हो चुका है और कई घर जो है वो गिर भी चुके हैं। लोगों को हमने यहाँ पर मकामी लोगों ने रेस्क्यू किए हैं और उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया है। जितनी भी नेशनल इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो कच्चे घर है या जो हमारा कुछ ना कुछ सामान अभी तक बाकी है उसके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उसको रेस्क्यू किया जाए। एक बार फिर यहाँ पे अवाम हुकूमत से अपील करती है कि फौरी तौर पर इसको रेस्क्यू किया जाए, इनकी मदद के लिए सामान पहुँचाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी उनके हमरा थे। इमरान खान को सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर ब्रीफ किया गया। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मुतासरीन की बिला तफरीक मदद की जाएगी। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। डेरा गाजी खान में सैलाब के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सैकड़ों एकड़ पर रकबे पर फसलें तबाह हो गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी अपनी मदद आप के तहत बंद बांध रहे हैं। सूरत हाल बताएंगे आमिर सलामत जो कि इस वक्त डीजी खान में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बात करें डीजी खान की तो सैलाब की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। हम दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर जो सैलाब का पानी है वो दिखाई देता है। लोग अपनी मदद आपके तहत बंद भी लगा रहे हैं ताकि रास्ते खुले रहें। यहाँ पर एक साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जरताज कुल साहिबा का इलाका है, क्या कहेंगे? वो आई, उन्होंने कुछ रिलीफ की बात की। कल आई थी यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको क्रेन वगैरह भिजवा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोई क्रेन अभी तक नहीं भेजी। उसके बाद यहाँ इसके अपोजिट साइड पे काफ़ी सारे बस्तियाँ भी हैं और उसके साथ फूड सेंटर भी है छोटी सी रेंज, उसको भी इस वक्त शदीद खतरा है। अगर ये बंद टूट गया तो फूड सेंटर भी मुतासर होगा और ये बस्तियाँ भी। तो इस वक्त ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मशीन नहीं पहुँची है और ना जरताज गुल साहबा ने कोई मशीनें दी है। कल उसने कहा था कि क्रेन वगैरह भिजवाऊंगी, अभी तक उसकी कोई क्रेन वगैरह भी नहीं पहुँची यहाँ तक। यार आप बताओ, अपनी मदद आप के तहत कर रहे हो, किसी ने पूछा? नहीं, अपनी मदद आप करते हैं। पंजवी लेंगे सिला बंदा पैदा असर रात नहीं खटले नहीं थटी पाए, ना कोई रोटी खाना खाते हैं ना कोई कचे ये रोड बंदा देने बताते हैं ना। जी बिल्कुल, बात सुनिए आपने और परेशान कौन सूरत हाल है कि ये बंद अपनी मदद आपके तहत बांधा जा रहा है। चूंकि ये सारे जो बाहर की सूरत हाल है वो किसी जगह पर मुतासिर हो रही है। जरताज गुल साहिबा का इलाका है मगर कोई सुनने वाला दिखाई नहीं देता। दूर तक नजर जा रही है जो सैलाब का पानी है वो यहाँ पर है और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद बांध रहे हैं और किसी की तरफ से इनको कोई मदद फराहम नहीं की गई। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त के लिए भी वही फॉर्म बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तौहीन अदालत के जारी करदा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट से जारी शोकॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौसूल हुआ। शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।